योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुण्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटीं सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। गोदाम्बा जी अपनी सखियों को जगाती हैं। गोदाम्बा जी स्वयं तो तैयार हैं ही हैं भगवान के आराधन के लिए, व्रत के लिए। उन्होंने अपनी सखियों को सबको इकट्ठा किया, सब गोपियों को इकट्ठा किया और उन गोपियों के यहां पर जाती हैं जो अभी तक नहीं आई उनके साथ। तो यहां नवें पासुर में, नवें छंद में प्रसंग आता है, वर्णन आता है कि गोदाम्बा जी पहुंची है यहां पर एक गोपी को जगाने के लिए। और उस गोपी की स्थिति क्या है, उस गोपी का वर्णन कर रहे हैं गोदाम्बा जी और उनकी सखियां वर्णन कर रही हैं यहां पर। गोदाम्बा जी यहां पर तिरुप्पावई में वर्णन कर रही हैं अपनी उस गोपी के बारे में, संबोधन कर रही हैं उसको कि देखो तुम्हारा महल तो कितना सुंदर है, मणिमय महल है। तुम्हारे महल में तो चारों तरफ दीपक जलते रहते हैं, चारों तरफ सुगंधित धूप की सुगंध आती रहती है और तुम्हारा तो बिस्तर भी बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। और ऐसे बिस्तर पर जो तुम सोई हुई हो, उसको संबोधन क्या दिया कि हे मामा जी की पुत्री, कि हे मामा जी की पुत्री, अपने घर का किवाड़ खोलो, अपने कमरे का किवाड़ खोलो। और आगे कहा कि मामी जी आप उसको जगा दीजिए। क्या बात है, तुम्हारी पुत्री तो कुछ उत्तर दे ही नहीं रही है इतना पुकारने पर भी। क्या बात है, तुम्हारी पुत्री क्या गूंगी है या बहरी है या आलसी है या विशाल शैया पर बंदी बनाई गई है या किसी मंत्र से बांधी गई है कि हिल नहीं सकती बिस्तर छोड़ करके। आगे कहा कि देखो हमने भगवान के पावन नामों का गान भी किया है, वैकुंठ माधव महामाय, लेकिन वह तुम्हारी पुत्री तो अभी भी उठ के नहीं आ रही है, उसको जगा दीजिए ना आप।
पर्यंके बहुरत्नदीप भरिते धूपैस्तथा व्यापृते निद्रासीयबले कवाटयुगलं त्वं क्षिप्रमुद्घाटय मूका किं बधिरालसा तव सुता स्वापाभिचारं गता किं वा कीर्तयमायिनं हरिमिमां क्षिप्रं त्वमुत्थापय। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आरंभ में ही है। यहां क्या संबोधन दिया है गोदांबा जी ने उस गोपी को? उसको संबोधन दिया है, हे मामा की बेटी, मामा की बेटी। अब पहला प्रश्न तो यही उठता है कि यदि गोदांबा जी के खुद के गांव की बात भी करें तो वहां पर भी विल्लुपुत्तूर में उनका कौन मामा और कौन मामी और कौन मामा की बेटी? क्योंकि गोदांबा जी तो पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, तुलसी के पौधों के बीच में। तो पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, तो अब उनकी मां कौन, और फिर मां का भाई मामा कौन, और फिर मामा का पता नहीं तो फिर मामी कौन, और फिर मामा की बेटी कौन? विल्लुपुत्तूर का हिसाब लगाओ, उनके ग्राम की बात करो, उनके शारीरिक, उनके शरीर के संबंधियों की बात जो करें तो उनमें कौन मामा और कौन मामा की बेटी? और यहां तो प्रसंग चल रहा है कहां का? यहां तो गोदांबा जी ने स्वयं को माना है एक गोपी, अपने विल्लुपुत्तूर को माना है उन्होंने गोकुल और वृंदावन, और जो वहां पर मंदिर है वटपत्रशाही भगवान का मंदिर, उनके मंदिर को उन्होंने माना है नंद भवन। तो अब यदि यहां सोचें तो सीधी सी बात है कि यहां पर गोदांबा जी ने वहां अपने आप को गोपी मान करके एक संबंध जोड़ा है वहां उस गोपी के साथ में। कहा तो गोदांबा जी ब्राह्मण पुत्री, और यहां उन्होंने क्या माना? अपने आप को गोपी माना। गोपी यानी ब्राह्मण तो नहीं। उन्होंने जाति की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने आप को गोपी मान लिया, और उन्होंने अपने हृदय में यह निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया कि मेरा कोई ना कोई संबंध यहां होना चाहिए किसी न किसी गोपी के साथ में। शरीर का संबंध भी होना चाहिए कि कोई मेरा संबंधी हो यहां पर भी। उन्होंने उस गोपी को मान लिया अपने मामा की बेटी। संसार में क्या होता है? संसार में तो वास्तव में जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, वे सब लोग अपने शरीर को भी अच्छा नहीं मानते। संसार में लोग अपने शरीर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। किस लिए? केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कोई संत हो, कोई भक्त हो, वह सुबह देर से उठ जाए भले ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भौतिक जगत के लोग कि जो सुबह निश्चित रूप से जल्दी उठेंगे, 4 बजे 4:30 बजे उठेंगे। उठ तो जाएंगे, वो कई बार भक्तों से पहले उठ जाएंगे, लेकिन उठ के क्या करेंगे? उठ करके व्यायाम करेंगे, उठ करके शरीर को संभालेंगे। क्यों? कि शरीर स्वस्थ रहे। कि शरीर स्वस्थ किस लिए रहे? कि ताकि ज्यादा जी सकें। कि क्यों ज्यादा जी सकें और क्यों स्वस्थ रह सकें? कि ज्यादा जी करके संसार के भोगों का ज्यादा भोग ले सके, वो संसार के भोगों का ज्यादा लाभ ले सकें। इसके लिए शरीर को संभालते रहते हैं वे लोग। और वास्तव में संत जो होते हैं
वे शरीर को संभालने के लिए कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि शरीर उनका लक्ष्य है ही नहीं। शरीर मात्र उपकरण है, उनके लक्ष्य तो भगवान होते हैं। इसलिए संसार के संत लोग, संसार में जो भक्त होते हैं, वे भक्त और संत, वे तो अपने शरीर की परवाह ज्यादा करते ही नहीं हैं। वे परवाह करते हैं किसकी? कि मैं बस भगवान का भजन कर लूं, सेवा कर लूं। ऐसा हुआ, किसी संत की निंदा की, किसी ने निंदा की तो वह बात किसी ने जाकर के बता दी संत को कि देखो वह आदमी आपकी निंदा करता है। कि निंदा करता है? संत ने कहा भाई दो ही बातें हो सकती हैं यहां पर तो, कि भाई वह निंदा कर रहा है, यदि वह मेरी आत्मा की निंदा कर रहा है तो जैसी आत्मा मेरी वैसी आत्मा उसकी, तो यदि वह मेरी आत्मा की निंदा करता है तो वह अपने आप की भी निंदा कर रहा है, और यदि वह मेरे शरीर की निंदा करता है, मेरे शरीर की यदि वह निंदा करता है तो भाई फिर तो मैं भी उसके साथ में हूं। शरीर तो अच्छा नहीं है, शरीर तो जैसा है वैसा है, बस शरीर में तो कर्मों का भोग भोगना है, तो भाई इसमें तो मैं भी उनके साथ हूं। आत्मानं यदि निंदन्ति स्वात्मानं स्वयमेव हि शरीरम यदि निंदन्ति सहायास्ते जना मम। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वे अपने शरीर से ऊपर उठे रहते हैं, अपने नाम के साथ नहीं बंधते, अपने शरीर के साथ नहीं बंधते, वे तो बस भगवान के श्री चरणों के साथ बंधते हैं। एक संत हुए स्वामी रामतीर्थ, तो स्वामी रामतीर्थ के पास कोई आदमी आया, स्वामी रामतीर्थ उसको बताने लगे। क्या बताने लगे? कहने लगे कि आज तो बड़ा मजा आया। कि अब क्या बात हुई? कि एक आदमी ने राम को बहुत गालियां सुनाई और मैं सुनता रहा। अब वो आदमी समझा नहीं कि क्या बात है, क्या कह रहे हैं, कि किसी आदमी ने राम को गालियां सुनाई और राम सुनता रहा। बाद में पता लगा उसे कि ये तो स्वामी रामतीर्थ तो स्वयं अपनी ही बात कर रहे हैं। किसी ने आकर के स्वामी रामतीर्थ को गालियां सुनाई थी और स्वामी रामतीर्थ उसी का वर्णन कर रहे हैं कि किसी ने राम को गालियां सुनाई और राम तो मजे से सुनता रहा। स्वामी रामतीर्थ अपने मैं पने से ऊपर उठे हुए थे, अपने शरीर से ऊपर उठे हुए थे। संत जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वे शरीर के साथ केवल उतना सा संबंध रखते हैं कि मैं कर्तव्य कर लूं, लेकिन ये शरीर में हूं, ये नाम में हूं, ये बंधन वो नहीं बांधते। वे न शरीर को अपना मानते हैं, न शरीर के संबंधियों को अपना मानते हैं। भगवान के भक्त तो सारे संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं, वे संसार के साथ संबंध नहीं जोड़ते। दुनिया में तो लोग संसार में संबंध जोड़ते हैं। कहां पढ़ा था, शब्द तो याद नहीं रहेंगे, भाव भाव वो भी मोटा मोटा भाव याद रहेगा। कहीं पढ़ा था कि पहले के समय में लोग ऐसे थे कि हृदय से संबंध रखते थे, फिर समय आया कि लोग केवल स्वार्थ के हिसाब से संबंध निभाने लगे, और अब कलयुग आया ऐसा कि अब तो कलयुग में तो लोग संबंध बनाते ही उसके साथ में हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। किसी को चाचा बनाया, किसी को मामा बनाया, किसी को भाई बनाया, पर किसको बनाया? जिससे स्वार्थ सिद्ध होता हो। वास्तव में जन्म से जो संबंध बना है उन संबंधों की परवाह नहीं करते लोग, परवाह करते हैं किसकी? अपने स्वार्थ की। और भगवान के भक्त तो संबंध केवल भगवान के साथ ही रखते हैं। वे तो भगवान को ही माता मानते हैं, भगवान को ही पिता मानते हैं। राम रक्षा स्तोत्र में सुंदर वर्णन आता है, माता रामो मत पिता रामचंद्र
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। वे तो भगवान को ही माता, भगवान को ही पिता, भगवान को ही स्वामी मानते हैं। कितने कितने श्लोक हैं आलवंदा स्तोत्र में। यमुनाचार्य जी कितने सुंदर ढंग से कहते हैं, पिता त्वम माता त्वम दयित तनयस्त्वम प्रिय सुहित। और भी श्लोक प्रसिद्ध है, जानते होंगे लोग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान के भक्त तो केवल भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, फिर वो संसार में संबंध क्यों माने, फिर वो संसार के लोगों से अपना संबंध क्यों जोड़ना चाहें। फिर अब गोदाम्बा जी जो हैं भगवान की परम भक्त, वो संसार में कोई संबंध क्यों जोड़ना चाह रही हैं, क्या कारण इसके पीछे। संत लोग, भक्त लोग अपने शरीर के संबंधियों से दूरी क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि शरीर के संबंधी अधिकतर जो होते हैं वे संसार की तरफ खींचते हैं, संसार के विषयों की तरफ खींचते हैं। लेकिन संतों को और भक्तों को तो भगवान की तरफ जाना है, तो वे क्या करते हैं, वे विपरीत कार्य करते हैं। वे अपने संसार के जो संबंधी होते हैं, शरीर के जो संबंधी होते हैं, उनको भी भगवान की तरफ खींचते हैं। दुनिया का तो कल्याण करते ही हैं, और अपने जो शरीर के संबंधी हैं उनके साथ खुद नहीं बंधते, बल्कि शरीर के संबंधियों को भी संसार से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। जब वे औरों का कल्याण कर रहे हैं तो अपने शरीर के संबंधियों का कल्याण क्यों नहीं करना चाहेंगे। रामानुज स्वामी जी, जिनके नाम पर हमारे संप्रदाय का नाम, जिन्होंने हमारे संप्रदाय की पुनर्प्रतिष्ठा की, उन रामानुज स्वामी जी का जीवन देखिए आप, कितने कितने उनके शरीर के संबंधी हैं। उनके मौसेरे भाई गोविंदाचार्य जी, जो कि एक बार दूसरे ही संप्रदाय में चले गए थे, लेकिन रामानुज स्वामी जी ने उनको वापस समझा करके, दूसरों के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा उन्हें समझा करके पुनः वे उनको अपने संप्रदाय में लाए और भगवान की सेवा में लगाया। उनको, अपने मौसेरे भाई गोविंदाचार्य जी को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। शैलपूर्ण स्वामी जी, जिनसे रामानुज स्वामी जी को बहुत ज्ञान मिला है, जो रामानुज स्वामी जी की जो 5 आचार्य कहे जाते हैं उनमें शैलपूर्ण स्वामी जी भी हैं। शैलपूर्ण स्वामी जी यमुनाचार्य जी के शिष्य, और 5 आचार्यों से रामानुज स्वामी जी को ज्ञान मिला है, उपदेश मिला है अलग अलग तरह का। तो शैलपूर्ण स्वामी जी से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया कई बार रामानुज स्वामी जी ने। और वो शैलपूर्ण स्वामी जी कौन थे? शरीर के संबंध से देखो तो वे उनके मामा जी थे, ये उनके मामा थे शैलपूर्ण स्वामी जी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां पर शैलपूर्ण स्वामी जी से जो संबंध माना रामानुज स्वामी जी ने, तो संबंध कौन सा माना? मामा का संबंध नहीं माना, उन्होंने संबंध माना गुरु परंपरा का संबंध, भगवान का संबंध। और शैलपूर्ण स्वामी जी जो उनके मामा थे, उनके जो पुत्र थे, यानी ममेरे भाई, मामा के बेटे भाई, रामानुज स्वामी जी के मामा के बेटे भाई कौन? कुरुकेश स्वामी जी। कुरुकेश स्वामी जी का हमारे रामानुज संप्रदाय में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी वड़गल परंपरा में तो उनका बड़ा ही अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो कुरुकेश स्वामी जी
उनको अर्पित किया शिष्य के रूप में शैलपुण स्वामी जी ने। एक तरफ तो शैलपुण स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के मामा भी हैं, गुरु भी हैं, और उन्होंने अपने पुत्र कुरुकेश स्वामी जी को रामानुज स्वामी जी के शिष्य के रूप में समर्पित किया। और रामानुज स्वामी जी ने उन कुरुकेश स्वामी जी के साथ क्या व्यवहार किया? उनको अपना मानस पुत्र माना। मानस पुत्र, शिष्य तो माना ही माना, मानस पुत्र माना। जो सहस्त्र गीति ग्रंथ है, श्री षटकोप स्वामी जी ने जो सहस्त्र गीति ग्रंथ लिखा, उस सहस्त्र गीति जिसको तमिल में कहते हैं तिरुवाई मोली, तो उसकी विस्तृत टीका लिखी थी कुरुकेश स्वामी जी ने, 6000 पड़ी की टीका। तो एक बात समझ के रखें, यहां इन सबका जो भी संबंध है, शरीर का संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण संबंध है भगवान का संबंध। भगवान के भक्तों के साथ किया गया हर तरह का संबंध कल्याणकारक होता है। इसलिए बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कोई न कोई संबंध जोड़ना चाहा भगवान के भक्तों के साथ। सीधा संबंध न जुड़ पाए भगवान के साथ में, भगवान के भक्तों के साथ में, तो वे उनसे संबंधित वस्तु के साथ भी संबंध जोड़ लेते हैं। भगवान के श्री चरणों की रज के साथ संबंध न जुड़ पाया तो भगवान के भक्तों की चरण रज की प्राप्ति हो सके, यह कामना करते हैं। उद्धव जी जब गए हैं वहां वृंदावन, तो आखिर गए तो थे समझाने के लिए गोपियों को, लेकिन गोपियों की भक्ति जब देखी उन्होंने तो क्या कहा? फिर तो यह प्रार्थना की भगवान से, यह प्रार्थना की विधाता से, ब्रह्मा से, कि मुझको तो इन गोपियों की चरण धूलि मिल जाए तो भी मैं धन्य हूं। मैं तो इनके चरणार विंदों की प्राप्ति करने के योग्य भी नहीं हूं, इनके चरणार विंदों की धूलि भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमिज्ञाम्। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 61वें श्लोक के रूप में यह वर्णन है। इसी श्लोक को आधार लेकर के रसखान कवि जो है, भक्त रसखान, उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया था। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। यहां पर उद्धव जी ने क्या प्रार्थना की कि मुझको तो विधाता इस वृंदावन में कोई पौधा बना दे, पेड़ बना दे, पत्थर बना दे, कोई लता बना दे, तो मैं तो वह बन करके भी धन्य हूं, क्योंकि मैं उस रूप में भी रहूंगा तो मुझे इन गोपियों की चरण रज की प्राप्ति होती रहेगी। इन भगवान के परम भक्तों की चरण धूलि मुझे मिल जाए, मेरा जीवन धन्य धन्य। भगवान के भक्तों ने कैसे कैसे निवेदन किए हैं। अहम कदम्बो भूयासम कुंदो वा यमुना तटे। श्री पराशर भट्ट स्वामी जी ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि वहां स्वर्ग लोक में, उस नंदन वन में, जहां पर कल्प वृक्ष लगा है, जहां पारिजात का वृक्ष है, जहां अमृत पीकर के देवता लोग प्रसन्न रहते हैं, तो मैं वहां उस स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। मैं तो स्वर्ग में रहने की बजाय श्रीरंगम में गलियों में घूमने वाला कुत्ता बन करके रहना भी पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर भक्तों का जूठा प्रसाद तो मिल जाएगा,
कितनी महान बात। भगवान के भक्तों का जूठा भी प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रसन्नता से निवेदन करते हैं श्री पराशर भट्ट स्वामी जी। न जातु पीता मृत मूर्छितानां न कौकसानंदन वाटिकासु रंगेश्वर त्वत्पुरमाश्रितानां रथ्याशुनामन्यतमो भवेयम्। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मुझे और बड़ा न बना सके तो यह तो कर ही सकते हैं। भगवान के भक्त अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना चाहते, वो तो नीचे से नीचा बन के, छोटे से छोटा बन करके भी बस कैसे भी भगवान की प्राप्ति चाहते हैं और भगवान से संबंध चाहते हैं, भगवान के भक्तों से संबंध चाहते हैं। शरीर का संबंध भी भक्त लोग, आचार्य लोग इसीलिए महत्व देते हैं कि वह शरीर का संबंध भी उन्हें भगवान की प्राप्ति करवाता है। आलवंदा स्तोत्र, आलवंदा स्तोत्र में यमुनाचार्य स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अंतिम श्लोक में प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि भगवान आप मुझ पर कृपा कीजिए। और कृपा कीजिए तो उन्होंने आधार क्या बनाया कि क्या देख करके कृपा करें? उन्होंने नहीं कहा कि मेरी भक्ति देख करके कृपा कीजिए, कि मेरा ज्ञान देख करके कृपा कीजिए। उन्होंने अपने दादाजी का नाम कहा। उनके दादा नाथ मुनि स्वामी वे भगवान के परम भक्त थे, तो उन्होंने अपने दादा का नाम लेके कहा कि जो मेरे पितामह हैं, जो मेरे पितामह थे नाथ मुनि स्वामी, आप उनका पौत्र मान करके उनके साथ मेरा संबंध है, इस संबंध को देख करके आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं तो किसी लायक नहीं हूं, लेकिन आप मेरे पितामह नाथ मुनि का संबंध जो मेरे साथ है, उस संबंध को देख करके आप मुझ पर कृपा कीजिए। अकृत्रिम त्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवंतम पितामहं नाथ मुनिम विलोक्य पसीद मदवित्तम चिंतयित्वा। यहां पर ध्यान रखें, यमुनाचार्य जी किसी भी तरह से कम योग्यता वाले नहीं थे, बड़े धन संपन्न भी थे। आधा राज्य प्राप्त हुआ था उनको एक बार शास्त्रार्थ में विजय होने पर, आधा राज्य। उस राज्य का त्याग करके आ गए, लेकिन उसका उन्हें कोई गर्व नहीं है, उससे वो कोई उपलब्धि नहीं मानते कि राज्य का त्याग कर दिया तो महान कार्य कर दिया। बड़े ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान का उनको अहंकार नहीं है। वे तो यह कह रहे हैं कि मेरे जीवन चरित्र को देख करके भगवान मैं क्या कहूं आपसे कि आप मुझ पर कृपा कर सकें। मुझको तो कोई गुण मुझ में दिखाई नहीं देता, आप तो मेरे जीवन के बारे में छोड़ दीजिए, मेरे जीवन पर दृष्टि न डाल करके, मेरे जीवन पर दृष्टि मत डालो कि पता नहीं मैंने क्या क्या अपराध किए हों। मद्वृत्तम अचिंतयित्वा, आप तो भगवान मेरे जो पितामह हैं नाथ मुनि स्वामी, आप तो उनको देख करके मुझ पर कृपा कर दीजिए। जो भक्त होते हैं वे कोई ना कोई संबंध जोड़ लेते हैं भगवान के साथ, और उनका हर संबंध भगवान के साथ जुड़ने के लिए ही वो संबंध जोड़ते हैं। संसार में लोग संबंध देखते हैं, संबंध जोड़ते हैं संसार की चीजों के लिए, और यहां जो बात है भगवान के भक्त कहीं भी संबंध जोड़ते हैं तो वो संबंध जोड़ते हैं भगवान के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा यमुनाचार्य जी ने कि मेरे पितामह बड़े भक्त थे तो उनको देख करके आप मुझको धन दे दो, कि मुझे नाम दे दो, कि मुझे प्रसिद्धि दे दो। वे तो प्रार्थना करते हैं भगवान आप तो मुझ पर कृपा कर दो, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे दो।
प्रसीद मद्वित्तम चिंतित्वा, कृपा करो, मेरी कोई योग्यता नहीं भगवान, आप तो मेरे पितामह की योग्यता को देख करके कृपा कर दो। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल देव ने जो उपदेश किया है माता देवहूति को, वहां प्रसंग आता है। वहां स्पष्ट कहते हैं भगवान कपिल देव अपनी माता को कि देखो जो संग है, संसार का जो संग है, सांसारिक लोगों का जो संग है, वह तो बंधन का कारक है। संसार के लोगों का संबंध बंधन का कारक है, लेकिन वही संबंध यदि संसार के लोगों की बजाय यदि संतों के साथ हो, भक्तों के साथ हो, तो फिर तो समझ लो कि वह संबंध तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संसार के साथ संबंध संसार में बांध के रखता है, लेकिन भगवान के भक्तों के साथ संबंध, संतों के साथ संबंध, वह तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंद के 25वें अध्याय के 20वें श्लोक के रूप में, प्रसंगय मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहां पर जो पुकारा है गोदाम्बा जी ने उस गोपी को कि हे मामा की पुत्री, तो ये जो पुकारा है यानी इतनी तन्मय है गोदाम्बा जी कि वहां पर अपने आप को गोपी मान चुकी हैं और वहां पर गोपियों के साथ संबंध मान चुकी हैं, क्योंकि ये सब गोपियां कौन हैं? ये सब भगवान की परम भक्ता हैं। तो ये सब भगवान के भक्त हैं, तो यहां पर यह संबंध जोड़ लिया गोदाम्बा जी ने, उसको मान लिया अपने मामा की बेटी। भगवान के भक्तों के साथ जोड़ा हुआ संबंध भगवान के साथ संबंध जोड़ देता है। यहां पर गोदाम्बा जी जगा रही हैं। गोदाम्बा जी तो जगा नहीं आई हैं, तो सबको जगाती हैं, भक्तों को भी जगाती हैं, भगवान को भी जगाती हैं, जीवों को भी जगाती हैं, ईश्वर को भी जगाती हैं। यहां पर जब पुकारा था गोदाम्बा जी ने उस गोपी को कि अरे मामा की बेटी, अरे द्वार खोलो, जब उस गोपी ने उत्तर नहीं दिया तब क्या कहा? तब गोदाम्बा जी ने अपनी मामी को पुकारा कि देखो क्या बात है, तुम्हारी बेटी किवाड़ नहीं खोल रही है, क्या बात है? हम इतना पुकार रही हैं लेकिन वह तो उत्तर भी नहीं दे रही है कुछ भी। क्या बात है, उसे सुनाई नहीं देता क्या? उसे सुनाई नहीं देता क्या? क्या वह बोलने में असमर्थ है? क्या गूंगी है? क्या बात है, न तो सुनती है न बोलती है, और क्या बात है बिस्तर के साथ बंदी है क्या, जो बिस्तर को छोड़ करके नहीं आती और हमारी गोष्ठी में सम्मिलित नहीं होती, हमारी मंडली में सम्मिलित नहीं होती। तब उस गोपी की माता कहने लगी कि अरे भाई, ये आक्षेप करने से क्या मतलब? देखो ऐसा करो, इसे जगाना हो, पुकारना हो, बुलाना हो तो एक उपाय है, भगवान के नामों का गान करो। भगवान के जो अनेक नाम हैं उनका श्रवण करने पर यह अवश्य ही उठ जाएगी। गोदाम्बा जी ने फिर कहा कि देखो, हमने तो भगवान का एक नाम नहीं कई कई नाम पुकारे हैं भगवान के। अभी हमने तो हजारों नामों का कीर्तन कर लिया, भगवान के नामों का। हमने तो कई नाम पुकारे भगवान के। यहां पर 3 नामों का स्पष्ट वर्णन, महामाय, माधव और वैकुंठ। महामाया का मतलब क्या? कि जो महान मायावी हैं। अब भगवान से बढ़ के मायावी कौन हो गया? उनसे बढ़ के मायावी कौन? ये सारा संसार, ये उनकी माया ही तो है। श्रीमद् भगवत गीता में
7वें अध्याय के 14वें श्लोक के रूप में भगवान का ही वचन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान स्पष्ट कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यह जो मेरी माया है यह दैवी माया है। इस माया को पार पाना बड़ा कठिन है, अत्यंत कठिन है। भगवान की माया है तो उपाय क्या? तो भगवान ने उपाय कहा कि देखो, जो भगवान की शरण में जाता है वही इस माया से पार जा सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान की माया बड़ी अद्भुत है। भगवान की माया से और किसी साधन से पार नहीं हो सकता कोई, न धन से न बुद्धि से। भगवान की माया से पार होने का उपाय एक ही है कि भगवान की शरण ले कोई। और माधव शब्द का प्रयोग किया भगवान के लिए यहां पर। तो माधव का मतलब क्या है? मां यानी लक्ष्मी। यहां केवल मां शब्द है। जैसे सामान्य तौर पर माता को पुकारते हैं मां, तो वह भी इसी से निकला है, लेकिन मूल शब्द यहां पर है मां। तो लक्ष्मीपति होने से भगवान का नाम है माधव। हमारे रामानुज संप्रदाय के आचार्यों का तो स्पष्ट सिद्धांत है कि लक्ष्मीपति हैं भगवान, इसीलिए ही भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ देवता हुए, पर देवता हुए। सबसे श्रेष्ठ देवता होने का जो प्रमुख कारण है जो भगवान का, वह लक्ष्मीपति होने के कारण से ही वे सबसे श्रेष्ठ हुए। आलवंदा स्तोत्र में, स्तोत्र रत्न में भी स्पष्ट वर्णन आता है। कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः कह कह पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तमः कह कस्यायुतायुत शतैक कलांश कांशे विश्वं विचित्र चिदचित प्रविभाग वृत्तम। आरंभ की ही बात है। जो आलवार संत हुए हमारे परंपरा के महान आलवार संत, उनमें भक्ति साध आलवार जो थे, उनकी तो सूक्ति है, उनका तो वचन है कि लक्ष्मी जी के संबंध के बिना किसी देवता को देवता नहीं मानना। लक्ष्मी जी के संबंध से ही नारायण नारायण हैं। लक्ष्मी जी के संबंध से ही भगवान नारायण आश्रय लेने योग्य हैं। भगवान के नामों की तो एक नाम की बात भी शुरू हो जाए तो उसका भी कहीं अंत नहीं है, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। यहां पर जो वर्णन किया गया, यहां जो व्यंग्य किया गया, आक्षेप किया गया गोदाम्बा जी के द्वारा उस गोपी पर कि क्या बात है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्या तुम बहरी हो, क्या तुम गूंगी हो जो बोलती भी नहीं हो, उठ के नहीं आती, तुम क्या बात है, इतना कहने पर भी तो तुम बहरी हो, बोलते नहीं हो तो गूंगी हो। तो मतलब क्या हुआ? देखिए, एक प्रसिद्ध श्लोक है कि भगवान की कृपा कैसी होती है, कि भगवान की कृपा तो कुछ भी कर सकती है। अघटन घटन करने में समर्थ, अघटन घटन घटना पटी ऐसी भगवान की शक्ति है, कुछ भी कर सकती है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, ईश्वर है। भगवान जो ईश्वर हैं वो इसलिए तो ईश्वर हैं जो सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। तो वर्णन किया गया, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे
परमानंद माधवम। कि भगवान कृपा करें तो कोई जो मूक हो, मूक यानी गूंगा, तो गूंगा भी बहुत बहुत बोलने लग जाता है। और भगवान कृपा करें तो जो पंगु हो यानी लंगड़ा, तो भगवान कृपा करें तो लंगड़ा भी बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाता है। कि ऐसी कृपा का जो सामर्थ्य है जिनका, और ऐसे जो कृपालु हैं, उन माधव को प्रणाम है। और रामचरितमानस में भी आरंभ में ही है, बालकांड के आरंभ में, ग्रंथ के आरंभ में ही एक वर्णन किया गया गोस्वामी जी के द्वारा सोरठा के रूप में। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। उसी श्लोक का अनुवाद है मानो, परंतु ये श्लोक अपने आप में बड़ा गहरा है, और ये सोरठा भी बड़ा गहरा अपने में अर्थों को समेटे हुए है। यहां पर शब्द कहा गया था कि जो कोई गूंगा हो वह वाचाल बन जाता है, परंतु वाचाल शब्द का मतलब तो कुछ और होता है। यहां दोनों जगह पर वाचाल शब्द का प्रयोग हुआ कि वाचाल का मतलब क्या, जो बहुत बोले, बोलता रहे, बिना मतलब ही बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, उससे कहते हैं वाचाल। तो भाई गहराई से देखें, सामान्य अर्थ तो अपन ने समझ लिया, सामान्य अर्थ भी अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन विशेष गहराई से देखें अर्थ को तो और भी अद्भुत अर्थ मिलेगा। जितनी गहराई से देखेंगे, जितनी गहरी डुबकी लगाएंगे भगवान के गुणों में, उतने ही गहरे अर्थ मिलेंगे, उतने ही अनमोल मोती मिलेंगे। तो भाई भगवान की कृपा हो जाए तो कोई बहुत बकबक करने वाला क्यों बनेगा भाई। यहां विपरीत अर्थ कहा गया कि वास्तव में तो होता है उल्टा, कि भगवान की कृपा जब होती है तब क्या होता है कि ऐसे तो संसार में लोग बहुत बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, निंदा, स्तुति, चुगली, चापलूसी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो वो दुनिया की निंदा, स्तुति, दुनिया के गुण दोष, उन सब से तो हो जाता है मौन, उन सब से तो ऊपर उठ जाता है, और मौन होकर के भगवान की कृपा का अनुभव करता है, भगवान का ध्यान करता है। संसार की बातों के विषय में वह मूक हो जाता है। भगवान की बात करनी हो, भगवान के गुणों का गान करना हो, तब तो वह वाचाल है, फिर तो बहुत बोल सकता है। लेकिन संसार के गुण दोषों की बात आएगी तो वह गूंगा बन जाता है। वाचालम मूकम करोति। और संसार में क्या होता है, संसार में लोग ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़ना चाहते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत यानी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा। जैसे होता है ना, ग्राफ होता है कि कैसे कैसे ऊपर नीचे, तो वह भी पहाड़ की तरह ही दिखता है। पहाड़ जैसे ऊंचा नीचा होता है, वैसे ही जो संसार में लोग उपलब्धियां चाहते हैं कि बस अब ये टारगेट है, अब इतना धन कमाना है, अब इतना ये करना है, अब उतना वो करना है। संसार में लोग उन आंकड़ों में, गिनतियों में उलझे रहते हैं। संसार में लोग क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी देखते हैं। कितना ज्यादा धन, कितना ज्यादा नाम, कितना ज्यादा क्या क्या क्या, बस जो भी है गिनतियों में ही उलझे रहते हैं। तो भगवान की कृपा होती है तब क्या होता है, तब वह ऊंचा संसार में किसी तरह की ऊंचाई को प्राप्त करने में रुचि खो देता है। भगवान की कृपा जिस पर होती है वह महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देता है। संसार में लोग सिखाते हैं कि महत्वाकांक्षी बनो, संसार के लोग ज्ञान देते हैं महत्वाकांक्षी बनो,
बड़ा नाम चाहो, बड़ा धन चाहो, बड़ी प्रसिद्धि चाहो, लेकिन भगवान की कृपा जब होती है तब वह महत्वाकांक्षी नहीं बनता, वह फिर अपने आप को छोटा मानता है, भगवान का दास मानता है। संसार के लोग सबके स्वामी बनना चाहते हैं, सबके मालिक बनना चाहते हैं, और जब भगवान की कृपा होती है तब क्या होता है, तब वह किसी का स्वामी नहीं बनना चाहता, किसी का मालिक नहीं बनना चाहता, वह तो केवल भगवान का दास बनना चाहता है। तब वह संसार की महत्वाकांक्षाओं के पहाड़ पर चढ़ने के बारे में वह क्या बन जाता है, फिर वह लंगड़ा बन जाता है। महत्वाकांक्षाओं के पहाड़ों पर चढ़ने के लिए वह लंगड़ा है, और भगवान का कार्य करना है तब तो फिर वो महान से महान पर्वत पर चढ़ने में कुशल है। ये बड़ी गहरी बात है, हम इन बातों को समझें। बाकी तो भगवान के गुण गण अनंत हैं, असीमित हैं। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है, श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हमारी जीभ भगवान की महिमा का गान करने में हमेशा मुखर रहे, भगवान के गुणों का गान करने में हमारी जीभ हमेशा तत्पर रहे, लेकिन सांसारिक लोगों की चापलूसी करने में यह जीभ गूंगी बन जाए। हमारे कान भगवान की लीला कथा का श्रवण करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, लेकिन संसार के लोगों की निंदा स्तुति सुनने में बैरही बने रहें, तो ही अच्छा है। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारा हर सामर्थ्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता में उपयोग आए, इससे में हमारे जीवन की सार्थकता है। जय श्रीमन नारायण।